हेलो दोस्तों, आज 3 दिसंबर है और अभी शाम के लगभग 2 बज रहे हैं। आज की टाइपिंग कैसी रही इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। डिटेल में पूरा सारी चीज़ समझेंगे, कैसा रहा पैसेज। कुछ क्वेश्चंस भी हमने निकाले हैं, उनको भी डील करेंगे। कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आ रही है कि इतने लाइन टाइप किए हैं, इतने लाइन टाइप किए हैं, पास होंगे या नहीं पास होंगे। ये सारी चीज़ें डील करेंगे और मैं खुद आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप खुद भी निकाल पाएंगे कि कैसे आप कितना वर्ड आपने टाइप किया है। अगर आपने काउंट किया है एक लाइन में कितने वर्ड हैं, कितने की स्ट्रोक्स हैं, अगर आप काउंट करके आ रहे हैं और आपने कितने लाइन टाइप की है, ये आपको पता है, तो आप खुद से निकाल पाएंगे कि क्या आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। तो सारी चीज़ें समझेंगे। कैसा रहा टाइपिंग आज का, टाइपिंग का पैसेज टफ़ आ रहा है या वही क्या है, इजी टू मॉडरेट है या मॉडरेट है या टफ़ हुआ है थोड़ा पैसेज, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि पैसेज कैसा आ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट के बहुत सारे बच्चों ने और सेकंड शिफ्ट के कुछ बच्चों ने मैसेज करके बताया है कि पैसेज कैसा आ रहा है, टफ़ आ रहा है या कैसा आ रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो लगभग अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ शाम के 2-2:30 बज रहे हैं और ये मान के चलिए कि टाइपिंग जितने लोगों की थी वो संपन्न हो गई है आज, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों की। तो अब देखते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स आए हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि पैसेज कैसा आया था। तो अभी भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आप इजीली कर लेंगे। पैसेज इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े लेटर्स आ रहे हैं। कुछ लेटर्स जो इंग्लिश में आ जाए हैं, जैसे एसोसिएशन और इसी समथिंग रिलेटेड, ऐसे ही एजुकेशन, ऐसे थोड़े से बड़े बड़े वर्ड आए हैं, उसको आप इजीली टाइप कर सकते हैं। अगर आप एक एक लेटर को प्रोनाउंस करके टाइप करेंगे तो आप इजीली टाइप कर लेंगे। बड़े वर्ड भी, बड़े लेटर भी, अगर आपके बड़े लेटर्स से मिलकर वर्ड भी आते हैं तो उनको भी आप टैकल कर लेंगे एग्ज़ाम में। बस आपको एक एक लेटर प्रोनाउंस करके टाइप करना है। आज का पैसेज कौन सा था, तो आज इंडिया समथिंग रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड कुछ पैसेज था और कुछ लोगों ने बताया कि इंडिया को जो 5 लेटर्स हैं INDIA, ये पूरा कैपिटल में भी आ रहा है। तो हो सकता है आपको पूरा मतलब 4-5 लेटर्स के वर्ड आपको पूरा कैपिटल में मिल जाए। इसके अलावा कुछ हाइफन लगा के भी 2 वर्ड्स को जोड़ दे रहा है, तो उनको भी आप ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा। हाइफन लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है, बस हाइफन, कॉमा, सेमीकोलन, यही 3 चीज़ें आ रही हैं बस। इसके अलावा और कोई भी ऐसी दिक्कत अभी नहीं आ रही है टाइपिंग में, जैसा कि मैंने बात किया है लोगों से जो अभी टाइपिंग दे के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और कुछ बच्चे सेकंड शिफ्ट के भी ये बता रहे थे। इसके अलावा हिंदी पैसेज की बात करें तो हिंदी पैसेज में फर्स्ट शिफ्ट में बताया गया कि कुछ होली से रिलेटेड ऐसे कुछ करके, होली, रंग बिरंगे, ऐसे कुछ वर्ड आ रहे थे। इसमें भी हाइफन वगैरह लगा के आ रहे थे। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर की बात करें तो यही हाइफन और कॉमा और पूर्ण विराम, हिंदी में भी यही आ रहे हैं। इसके अलावा आर्ट का यूज़ करके कोई भी कैरेक्टर आपको बनाना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। त्रा वगैरह आ रहे हैं तो वो सारा आप टाइप ही कर लेते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो वो सब टाइप कर लेंगे आप। हिंदी में भी बहुत बड़े बड़े लेटर्स नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल लेटर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लेटर्स नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फॉन्ट साइज़ क्या आ रहा है, तो फॉन्ट साइज़ वही 12 से 14 उसी के बीच में रह रहा है। तो उसको आप घटा बढ़ा सकते ही हैं, ये पहले भी मैंने बताया है। और फॉन्ट साइज़ वही चल रहा है लगभग 12 से 14, 12 से 14, इसी में सब लोगों की टाइपिंग हो रही है। सारे लैब में यही फॉन्ट साइज़ आ रहा है, तो कोई भी डरने की बात नहीं है इसमें। पहला मैंने बता ही दिया कि पैसेज कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पैसेज पहले स्टार्टिंग में आ रहा था वैसा ही पैसेज लगभग 19-20 इधर भी आ रहा है। कोई डरने की बात नहीं है। लेटर्स थोड़े बड़े बड़े हो सकते हैं, उनको भी आप कैसे टैकल करेंगे मैंने बता ही दिया है कि आप एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करिए, एक एक लेटर को प्रोनाउंस करिए और फिर टाइप करिए, तो आप ईजिली बड़े लेटर्स को भी टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर से रिलेटेड जो सवाल रहता है वो मैंने बता दिया कि हाइफन, कॉमा और पूर्ण विराम, यही सारे स्पेशल कैरेक्टर आ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहा है। त्रा वगैरह हिंदी में आ रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं। अगर आप AR पर रेगुलर टाइपिंग दे रहे हैं, आज का पैसेज, इससे पहले का पैसेज आप करके गए हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। AR पर अच्छा खासा लेवल का पैसेज आ रहा है। वो AR पर जो पैसेज उठाया जाता है वो डायरेक्टली संपादकीय से उठाते हैं वो लोग, न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से पैसेज उठाते हैं और वो इनफ है, वो अच्छा पैसेज देते हैं। तो आप AR पर प्रैक्टिस करते रहिए। AR से टफ़ टाइपिंग नहीं आएगी, ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप मान के चलिए। AR से टफ़ टाइपिंग पैसेज आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं मिलेगा, उससे 19 ही होगा, 20 नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए। आप जब दे के आएंगे टाइपिंग, उसके बाद में इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि AR से टफ़ थी टाइपिंग या AR से ईजी थी टाइपिंग।
तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। पैसेज एकदम बता ही दिया, आसान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल कैरेक्टर बता दिया, त्रा वगैरह हाइफन वगैरह लगा के 1-2 वर्ड जोड़ दे रहा है बस। इसके अलावा और कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आराम से आप टाइपिंग दे सकते हैं। इसके बाद जो सवाल रहता है सबसे ज़्यादा वो ये रहता है कि सेफ़ लाइन। तो सेफ़ लाइन आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सेफ़ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने वहाँ पर जब टाइप किया, टाइप होने के बाद में जो 1 मिनट का आपका दिखाया कि आपने क्या टाइप किया है, उसमें आपने काउंट कर लिया, एक लाइन आपने काउंट कर लिया और उसमें देखा कि लगभग 35 वर्ड या 30 वर्ड या 40 वर्ड जितने भी बन रहे हों उतने वर्ड बन रहे हैं, लाइन आपने गिन लिया। तो आप इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं कि आपने लगभग कितना पैसेज, कितना की स्ट्रोक्स मारा होगा, और उस की स्ट्रोक्स के हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि आप टाइपिंग पास हैं या नहीं। तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे आप की स्ट्रोक निकालेंगे। तो डिमांड क्या है एग्ज़ाम की डिमांड है कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग आपकी कितनी देर की है, 5 मिनट की। तो अगर इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और एक वर्ड 5 की स्ट्रोक्स को मिलाकर बनता है, तो 30 × 5 टोटल कितने की स्ट्रोक्स आ गए, 150। और ये 150 1 मिनट में की स्ट्रोक्स आपको दबाने हैं। तो 5 मिनट की आपकी टाइपिंग है, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 150 × 5 750 हो गए। तो 750 आपकी की स्ट्रोक्स आने चाहिए। अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि आपने गिना, आप काउंट किए, एक लाइन में आपको दिखा कि 40 वर्ड हैं। अब 40 वर्ड हैं तो इसको पहले की स्ट्रोक निकालिए। 5 × 40 वर्ड पर मिनट करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। 200 क्या हो गया, की स्ट्रोक्स हो गए। अब एक लाइन में 200 की स्ट्रोक्स हैं, तो आपने जितनी भी लाइन टाइप की है, मान लीजिए आपने 4 लाइन टाइप की, तो 200 × 4 कर लीजिए, 800। लगभग अगर 800 की स्ट्रोक्स बन रहे हैं विदाउट एनी एरर, तो आप टाइपिंग डेफिनेटली पास हैं। अगर इस तरह से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपने काउंट किया एक लाइन में 40 वर्ड बन रहे हैं और 40 वर्ड और आपने 4 लाइन टाइप किया है, तो आप डेफिनेटली पास हैं, क्योंकि लगभग आप 800 की स्ट्रोक्स मार दे रहे हैं। और 800 की स्ट्रोक्स से कम की डिमांड है, 750 की स्ट्रोक्स आपकी डिमांड है। तो आप इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सीधा सिंपल से ये समझिए कि इंग्लिश में 750 की स्ट्रोक्स मांगा है, हिंदी में 625 की स्ट्रोक्स मांगा है। इसको 625 और 750 यानी कि 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट, तो ये हो गए। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपने वहाँ पर काउंट किया है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप उठाइए कितने वर्ड थे एक लाइन में, आपको पता चल गया कि 40 वर्ड थे। अब 40 वर्ड को आप की स्ट्रोक्स निकाल लीजिए, × 5 कर लीजिए, तो 4 × 5 = 20, 200 हो गया। अब आप 200 निकल के आ गया। अब इस 200 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि आपने मान लीजिए 5 लाइन टाइप किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000 हो गया। अब 1000 की स्ट्रोक्स आपका काफ़ी हो गया, आप इजीली टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि 750 मांगा है और 1000 आपने की स्ट्रोक्स टाइप किया। तो आप अगर गिन के आ रहे हैं वहाँ पे कि एक लाइन में कितने की स्ट्रोक्स हैं या एक लाइन में कितने वर्ड्स हैं और कितने लाइन आपने टाइप किया है, तो एवरेज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आप कैसे अपने आप को देख सकते हैं कि आप टाइपिंग पास हैं या नहीं। आप की स्ट्रोक्स निकालिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए लाइन से, कितने लाइन आपने टाइप किया है, और फिर आपका निकल आएगा। 750 इंग्लिश में चाहिए, 625 हिंदी में चाहिए। तो ये हो गया सेफ़ लाइन का मामला। अब आप सेफ़ लाइन खुद से निकाल सकते हैं। इसके बाद में जो एक और सवाल था कि जो आगे जाने वाले हैं टाइपिंग देने, उनके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सॉफ्टवेयर AR, उसके अलावा सोनी, यही दोनों बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस आपको एकदम एग्ज़ाम हॉल जैसा दिखेगा और AR का तो पैसेज भी एकदम आपको एग्ज़ाम हॉल जैसा दिखेगा। एग्ज़ाम हॉल में आपको AR से थोड़ा हल्का पैसेज ही मिलेगा, उससे भारी पैसेज आपको नहीं दिखेगा। ठीक, तो आप वहाँ पर इजीली टाइप कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर अच्छा कंटेंट, अच्छा पैसेज टाइप करके जाएंगे तो वहाँ पर आप इजीली टाइप कर लेंगे। तो ये मैंने बता दिया कि बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा है। बेस्ट सॉफ्टवेयर AR या सोनी, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए और आप टाइप करिए उस पर। डेली टाइप करिए और टाइपिंग कई शिफ्ट में करिए। सुबह करिए, दोपहर में करिए, शाम में करिए, रात में करिए, ऐसे शिफ्ट में करिए। लगातार टाइप मत करिए, वरना आप बोर हो जाएंगे और आपकी स्पीड घटती हुई दिखाई पड़ेगी, जिससे आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो लगातार टाइप मत करिए कि बैठ गए हैं तो आप 2 घंटे टाइप करके उठेंगे। आप आधे घंटे टाइप करिए। 5-5 मिनट के 2-3 पैसेज, 4 पैसेज टाइप करिए, लगा लीजिए और बस उसके बाद में कुछ देर आराम करिए। फिर 3-4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आप फिर से लगाइए। ऐसे ही आप दिन में लगभग 4 से 5 बार बना लीजिए, 4 से 5 बार टाइप करिए।
टाइपिंग केवल दिमाग का खेल है। जितना आप कंसंट्रेट होकर टाइप करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्पीड आएगी, उतनी ही अच्छी एक्यूरेसी होगी, उतना ही कम आपको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। और बैक स्पेस अगर आपको कम दबाना पड़ रहा है तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो आप कंसंट्रेट करके टाइप करिए। जब तक कंसंट्रेशन बन रहा है तब तक ही आप टाइपिंग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद में उठ जाइए, क्योंकि उसके बाद में आपकी स्पीड, टाइपिंग स्पीड घटने लगेगी और आपको घटती दिखेगी तो आप डिमोरलाइज होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो ज़्यादा देर तक टाइप मत करिए, आधे घंटे 45 मिनट ऐसे स्लॉट बना लीजिए और 4-5 स्लॉट में ऐसे आप टाइप करते रहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई अन्य क्वेरी है या कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। ठीक, धन्यवाद।